اللہ तबारक ताला ने हर इंसान के जिम्मे 3 किस्म की इबादत फर्ज की है। जानी इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत। ज़कात माली इबादत का नाम है। हदीस शरीफ में इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान बताए गए हैं, जिसमें से एक अहम रुकन ज़कात है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिनमें अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही, हजूर अकरम की जात व बरकात के मुतालिक इस बात की गवाही कि वो अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात देना और रमजान शरीफ के रोजे रखना, हज का फरीजा अदा करना शामिल है। ज़कात की फर्जियत न सिर्फ के उम्मत मोहम्मदिया पर हुई, बल्कि तमाम अंबिया कराम के द्वार में ज़कात हमेशा फर्ज रही है। बनी इसराइल की तमाम अंबिया कराम की शरीयतों में नमाज और ज़कात फर्ज रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी वालदा की गोद में कलाम किया तो फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसकी नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं जब तक कि मैं जिंदा हूं। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में तमाम अंबिया कराम को नमाज का एक इज्तिमाई हुक्म दिया और हमने तमाम अंबिया कराम को बजरिया वही हुक्म दिया तमाम अच्छे कामों के करने का, नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का। कुरान करीम में अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगंबरों को इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, अपने असहाब के माल से सदका वसूल कीजिए और उनके मालों को पाक कर दीजिए। ज़कात का दूसरा मायने बढ़ाना है। प्यारे नबी का इरशाद आली है, यानी ज़कात इस्लाम का खजाना है। ये एक मुसलमा बात है कि दुनिया में माशियत उस वक्त तरक्की करती है जबकि खरीदारों के पास दौलत होती है। जब उम्रा अपनी ज़कात निकालते हैं तो गरीबों के पास पैसा आता है, वो खरीदारी के लिए बाजारों में जाते हैं। दीन इस्लाम में ज़कात की इबादत को हर साहिब निसाब पर फर्ज ऐन करार दिया है और ज़कात ना देने वालों के लिए बड़ी बड़ी वाइदात हैं। वो लोग जो सोना चांदी जमा किए रखते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, तो उनको दर्दनाक अजाब की वाइद सुना दी थी। हजूर अकरम ने नमाज और ज़कात की अहमियत के पेश नज़र अरशाद फरमाया, उस शख्स का कोई दीन नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता और उस शख्स की कोई नमाज नहीं जो ज़कात नहीं देता। ज़कात का निसाब ये है कि अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो या उसी मालियत के करेंसी नोट हो, सामान तजारत हो या जरूरत से ज्यादा इतनी मालियत का सामान मौजूद हो, तो उसे साहिब निसाब कहते हैं। उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी और साल गुजरने पर 40वां हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना फर्ज हो जाएगा। वो हिस्सा जो निकलेगा उसे दर्जल मुस्तकीन पर खर्च किया जाएगा। ये सदकात यानी ज़कात और सदकात वाजिबा, नाफला, फुकरा, मसाकीन, आमलीन, गुलामों को आज़ादी हासिल करने, मकरूज लोगों और अल्लाह ताला की राह में निकले हुए लोगों और मुसाफिरों के लिए है। अदायगी ज़कात के बहुत से फायदे हैं। ज़कात से तज़किया नफ्स होता है। ज़कात दौलत की बीमारियों का इलाज है। ज़कात के बहुत से माशरती फायदे हैं। ज़कात गदागरी के खात्मे का भी जरिया है। ज़कात की अदायगी का तरीका, हर साहिब निसाब शख्स पर जब उसके माल पर साल गुजर जाए तो ज़कात निकालना फर्ज हो जाता है। अब अगर नियत ज़कात करके एक ही दफा निकाल कर तकसीम कर दे तब भी दुरुस्त है। रकम निकाल कर अलहदा एक जगह रख दी जाए और थोड़ी थोड़ी देता रहा तब भी दुरुस्त है। उसके लिए नियत ज़कात करना जरूरी होगा। अगर तमाम ज़कात निकाल दी थी और तकसीम भी कर दी थी, अब उस पर जब साल गुजरेगा तब अदायगी ज़कात फर्ज होगी। एक शख्स ज़कात दे चुका है और उसे कोई बहुत अहम जगह जरूरत वाली नजर आई तो वो अगले साल की जो ज़कात निकलने की तवक्का है पेश की नियत करके उस वक्त भी दे सकता है।